नमस्कार दर्शकों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय कांग्रेस में आपका स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के एक ग्रामीण गांव हरिपुर बलिया जिला के एक गांव में, और इस समय मैं सुबह सुबह गांव का एक ठंड मौसम का आनंद लेते हुए मॉर्निंग वॉक पे निकला हूं। कुहासा अभी तक देखी जा सकती है। सुबह का समय है, करीबन 7:30 बज रहा है, लेकिन गांव का ये जो नज़ारा काफी खूबसूरत है। और इस समय मैं इस गांव में मैं मौजूद हूं और काफी खूबसूरत यहाँ की दृश्य आप सभी के समक्ष दिखा रहा हूँ। सुबह 7:30 बज रहा है, कुहासा छाया हुआ है। खेतों में किसान खेती करने पहुंच चुके हैं और इस ठंड में सुबह सुबह टहलने का एक अलग ही आनंद है। हमेशा ऐसे जगहों से जोड़ने का मौका नहीं मिलता। कुछ दिनों के लिए मैं उत्तर प्रदेश आया हूँ, 2-4 दिन यहाँ रहूँगा, उसके बाद वापस लौटना है। और सुबह सुबह का दृश्य आप सभी के समक्ष मैं दिखा रहा हूँ। खेतों में किसान खेती करते हुए देखे जा सकते हैं। कुछ अपने कार्यों से भी अलग जगह पे जाते हुए देखे जा सकते हैं। काफी खूबसूरत यहाँ का मौसम है। और सुबह सुबह का इस वक्त जब हल्की कुहासा देखी जा सकती है, इस समय सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलना, हालांकि मैं कुछ देर पहले भी निकला था, लेकिन बच्चों के साथ था तो उस समय मैं आप सभी के साथ लाइव नहीं आ पाया। और अभी मैं लाइव आया हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसान जो है खेतों में गोबर का इस्तेमाल करते हैं खाद के रूप में। ये दृश्य दिखाना चाहेंगे। और सुबह सुबह का मॉर्निंग वॉक का आनंद लेते हुए आप सभी के समक्ष मैं लाइव जुड़ रहा हूँ। सूर्यदेव उदय हो चुके हैं और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो ये दृश्य आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा कि हर एक घर में या तो गाय बछड़े होंगे या तो बकरियां होंगी। पशुपालन लोग अपने अपने घरों में करते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र की एक विशेषता होती है। और यहाँ पे भी एक ग्रामीण घर में कुछ बकरियां पालन करते हुए और हल्की फुल्की यहाँ पे साग वगैरह भी घर के आंगन खेतों से जुड़ा हुआ काफी सुंदर दृश्य है। सुबह सुबह का नज़ारा आप सभी के समक्ष कुछ दिनों तक मैं आप सभी के समक्ष लोकल खबरों के साथ शायद उतना ना दिखूं, क्योंकि मैं इस समय उत्तर प्रदेश बलिया जिला में इस समय मौजूद हूँ और यहाँ से कुछ दृश्य जरूर दिखाऊंगा। फिलहाल सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ। हालांकि 7:30 बज चुका है और सुबह कुहासा इतना ज़्यादा रहता है कि विजिबिलिटी काफ़ी कम रहती है और कहीं बीमार ना पड़ जाऊं, इसीलिए ज़्यादा सुबह सुबह नहीं टहलने के लिए नहीं निकला। अभी भी काफ़ी ठंड है। कुहासा देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि सूर्योदय हो चुका है और काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे जगहों से जुड़ने में। चारों तरफ खेत ही खेत
और ये समय है जब खेतों की जुताई ये हो रही है, और इसके बाद जो भी यहाँ पे उगाना होगा फसल, उसके बुआई भी होगी। फसल कटने के बाद का दृश्य यहाँ पे हम लोग इस समय इस विजुअल्स को दिखाते हुए हमें भी काफी आनंदित महसूस हो रहा है, क्योंकि साल में कभी एक बार ही मौका मिलता है ग्रामीण इस तरह से खासकर अपने पूर्वजों के स्थान पे जाने आने का। बाय बर्थ भले ही मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं, जो दादाजी नाना जी, वो लोग हैं उत्तर प्रदेश बलिया इस क्षेत्र के जिले के निवासी हैं और किसान हुआ करते थे। तो एक लगाव बाय ब्लड रहता है और अच्छी लगती है जब इस तरह के ग्रामीण क्षेत्रों में, जब खेतों के तरफ इस तरह के वातावरण में घूमते फिरते। यहीं से कुछ दूरी पे यहाँ से सड़क है, ज़्यादा दूर है नहीं, जाना आना शुरू हो चुका है और खूबसूरत ये मौसम इस समय 7:30 बजे। ये वो समय है जब तक लोग अपने अपने खेतों में जाके अपने कार्य में या अपने अपने कार्य में अन्य जगहों पे चले जाते हैं, लेकिन हम लोग जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो सुबह हमारा काफ़ी देरी से होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है रात को सोना भी काफ़ी देर से होता है। कल जब मैं यहाँ पहुँचा था तो काफ़ी थका था और करीबन 9:30-10 बजे के आसपास तक रात की नींद भी आ गई थी। हालांकि वही मैं जब अपने घर रहता हूँ और वहाँ 12-1 कभी कभी 2 भी बज जाता है रात के सोते सोते। तो ग्रामीण क्षेत्र का एक अलग ही रूटीन होता है, लोगों का जीवन शैली अलग होता है और यहाँ लगभग 8 से 9 बजे तक लगभग लोग रात का खाना पीना करके सो ही जाते हैं, और वही हम लोग शहरी क्षेत्र में 12 बजे हमारी रात्रि शुरू होती है। तो काफ़ी फर्क है। और खूबसूरत दृश्य दिखाते हुए मैं वापस गांव की तरफ मैं जा रहा हूँ और कुछ दिनों के लिए मैं आप सभी के समक्ष सीधे नहीं जुड़ूंगा, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं मैं अभी उत्तर प्रदेश में हूँ, तो खबरों का जानकारी जरूर आप सभी के समक्ष मिलती रहेगी, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से खुद अवेलेबल नहीं रहूँगा और बीच बीच में कुछ विशेष, कुछ अनोखा दृश्य, कुछ खूबसूरत तस्वीरें वगैरह दिखाने का मौका मिलेगा तो आप सभी के समक्ष जुड़ूंगा। और यही कहना चाहूँगा कि हमें जीवन में सरलता, नम्रता जो है
बनाए रखनी चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र में आने के बाद ये एहसास होता है लोग कितने सरल अंदाज से साधारण सी जीवन, लेकिन काफी खूबसूरत ये वातावरण है यहाँ पे। और हमेशा से एक चाह रही है कि एक समय हो जब एक ग्रामीण क्षेत्र में भी एक छोटा सा निवास हो, बीच बीच में ग्रामीण क्षेत्र में समय व्यतीत करने के लिए। हालांकि ये सोचने और कहने वाली बात है, क्योंकि जीवन इतनी व्यस्त है कि समय निकाल पाना काफी मुश्किल होता है। और एक बार फिर मैं ग्रामीण क्षेत्र में वापस मैं जा रहा हूँ, खेतों से वापस लौटते हुए। अब कुहासा भी धीरे धीरे खत्म होने लगा है। हालांकि अभी तक भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और वापस मैं एक बार फिर गांव की तरफ वापस मैं लौट रहा हूँ, खेतों के बीचों बीच। यहाँ पे सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्र में होती है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं होता। एक वाहन एक तरफ से जाए तो दूसरे तरफ से किसी वाहन का आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग बाइक, स्कूटी, साइकिल ही प्रयोग करते हैं। कुछ सामान ले आना हो तो वाहन का इस्तेमाल होता है। और ये दृश्य दिखाते हुए मैं यहाँ से विदा लूँगा, फिर जुड़ूंगा। और लोकल खबरों के लिए हो सके तो जो भी हमारे वहाँ से कॉरेस्पोंडेंट है उनके जरिए आपको मिलता रहेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा अगले 2-3 दिनों के लिए। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, खबरें बीच बीच में आती रहेंगी, कोशिश जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ से विदा लेंगे। जय हिंद।